हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट का पेपर जो हाल ही में करवाया गया था। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया। तो दोस्तों डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया है एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों को जो आगे बढ़ाने का उपागम होता है वो कहलाता है त्वरण, गतिवर्धन, एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। हाँ जी दोस्तों, जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं वो पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। जी हाँ, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। पूर्वाग्रह मतलब रूढ़िवादिता, जो उनके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है फिक्स, तो उसकी जांच कर ले। विविधता को एक बाधा के रूप में समझे। तो दोस्तों ये नहीं है, विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं समझना है। तो इसका उपयुक्त में से कौन से सही है? तो दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में समाजीकरण की ब्लैंक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की ब्लैंक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें आएगा प्राथमिक, शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं और प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक और माध्यमिक, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कॉहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो दोस्तों पारंपरिक स्तर, ये बहुत सीधा क्वेश्चन था, इसमें कोई एज भी नहीं पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों ये तो सही है। नेक्स्ट, कारण सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों अधिगम के लिए आकलन है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये फीडबैक के लिए होती है। तो आप एक वर्ड पकड़ लीजिए, फीडबैक। तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो दोस्तों शब्दों का खेल शामिल हो और जोक्स और पहेलियां, इसमें आएगा 1 वर्ष का बच्चा शब्दों के खेल में शामिल नहीं होता, 3 का हो जाता है, लेकिन 7 वर्ष का, क्योंकि इसमें चुटकुले और पहेलियां भी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरल गिल्गिन ने कॉहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो दोस्तों नारीवादी दृष्टिकोण से इसने आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक ब्लैंक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो दोस्तों यह है सेंट्रेशन केंद्रियन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि ब्लैंक और सोच ब्लैंक है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि ब्लैंक और सोच है। तो दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है कुछ और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो दोस्तों ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें पूरे शरीर का उपयोग होता है, वो है तैरना, स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक वृद्धि और विकास के ब्लैंक सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो दोस्तों भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास ब्लैंक प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास ब्लैंक प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों दर्शन शास्त्री के पास होती है अंतर्वैयक्तिक और मूर्तिकार के पास होती है दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो दोस्तों अनुभवात्मक अधिगम बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो दोस्तों बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना है तो उसके लिए उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, ये एक प्रभावी तरीका होगा जिससे बच्चे समस्या का समाधान कर पाएंगे और उनका कौशल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, अभिकथन है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो दोस्तों ये बिल्कुल कथन सही है। कारण है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों ये भी सही है क्योंकि सारे बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो दोस्तों अधिगम के दौरान जो प्रक्रिया योगदान नहीं देती है वो है गैर प्रासंगिकरण, क्योंकि अगर कोई प्रसंग ही नहीं है तो अधिगम की प्रक्रिया हो नहीं सकती और अधिगम के दौरान योगदान भी नहीं दे सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो अपने सोच पर विचार करने की जो आवश्यकता होगी वो ये होगी, कक्षा की शुरुआत में से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? तो इसमें बच्चे को सोचने पर मजबूर होगा। बाकी तीनों क्वेश्चन फैक्ट है, इसमें सोचने पर विचार दे की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो दोस्तों ये आंतरिक आरोपण है। तो आंतरिक आरोपण वो होता है जो स्वयं का होता है और बाहरी आरोपण जो हम दूसरों को दोष देते हैं या दूसरे हमारे लिए कारण बनते हैं वो होता है बाहरी आरोपण। तो इसमें यह है, इसका आंसर मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, तो ये खुद का कारण हो गया, इसलिए आंतरिक आरोपण ये है, आंतरिक आरोपण का उदाहरण यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौनों के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। दोस्तों कथन तो सही नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक पूर्वाग्रह है जो लोगों के दिमाग में बस चुका है। नेक्स्ट कारण, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों मुझे कारण भी ठीक नहीं लग रहा क्योंकि ये कथन गलत है। क्योंकि कथन इसलिए गलत है क्योंकि ये पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसे बैठ के आया। जबकि आपने अभी देखा होगा इसरो में भी बहुत सारी महिलाएं हैं, तो क्या उन्होंने खिलौनों के रूप में गुड़िया पसंद करी या कोई और साइंटिफिक खिलौना पसंद करा? उन्होंने भी कुछ भी, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां गुड़ियों से खेलेंगी और लड़के कारों के साथ पसंद करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए और आंसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ए और आर दोनों सही नहीं, दोनों सही है। मेरे अनुसार तो दोस्तों इसका आंसर ये है, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले बायगोत्स्की के अनुसार ब्लैंक बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों वह है पीयर कोलैबोरेशन, सहकर्मी सहयोग। सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले बायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक दोस्तों बायगोत्स्की के अनुसार बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो दोस्तों वो बटन को जिंदा समझ रही है, तो ये जीववादी चिंतन है क्योंकि बच्चे इस एज में गुड़ियों को भी जिंदा समझ लेते हैं, अपने डॉल, अपने खिलौनों, कार को सचमुच वाली कार समझ लेते हैं, डॉल के लग गई, इसके दर्द हो गया, ये रो रही है, तो ये जीववादी चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों ये स्वालीनता ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता होती है बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। दोस्तों कथन तो बिल्कुल ठीक है। कारण देखते हैं, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वह समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य तथ्यों को रटना बिल्कुल नहीं है, यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास से उत्कृष्ट बनाना नहीं, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो दोस्तों इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, तो दोस्तों कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है तो बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अमूर्त से मूर्त नहीं होता, मूर्त से अमूर्त की ओर होता तो बच्चे सही प्रभावी ढंग से सीखते। सरल जटिल से सरल दे रखा है, जबकि सरल से जटिल होना चाहिए था। तर्क संगत से अनुभवजन्य, तो ये भी उल्टा दे रखा है, अनुभवजन्य से तर्क संगत। तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा फर्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये है दोस्तों सीटेट का साइकोलॉजी का पेपर। आप भी अपने क्वेश्चन और आंसर इससे मिला लीजिए। ऑफिशियल आंसर की आना बाकी है। आपके क्वेश्चन और आंसर एक दो ऊपर नीचे जा सकते हैं, एक दो मार्क ऊपर नीचे जा सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सही है। तो जल्दी से जल्दी मिला लीजिए आप भी अपना पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।